कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आज मैं जान गई, हे क्लेशों का समन करने वाले वासुदेव, जो मेरे भाभी के लाला हैं कृष्ण, वही यशोदानंदन है। जो मेरे भैया के पुत्र वसुदेव के हैं ना, वसुदेव नंदन, वही तो नंदनंदन है। आज मैं जान गई, और मैं अभी जान गई कि समदर्शी आप हो प्रभु। समदर्शी वो जो सबको समान समझे। आपने मेरे 5 बेटाओं की रक्षा हर पल घड़ी कड़ी, और अपने सगे 6 भाई कंस से बचाने कभी ना आए। आपसे बड़ा समदर्शी कौन होगा? नाथ, मेरे बालकों के ऊपर कहां कहां आपने रक्षा नहीं करी। हर जगह विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाथ असत सभायाम वनवास कर छता। मृदे मृदे नेक महारथास्त्र तो द्रोण्यस्त्र तश्चास महारे रक्षता। आपने लाक्षा भवन में करी, आपने विष से करी, आपने द्रौपदी की रक्षा दुष्टों की सभा में चीर बढ़ा के करी, आपने हिडंबासुर से मेरे भीम की रक्षा करी, आपने हर जगह मेरे पुत्रों की रक्षा की। आज कुछ भिखारन मांगेगी, दोगे? ये देख करके तो बस ठाकुर जी द्रवीभूत हो गए। और कन्हैया बोले, बुआ आज कुबेर का खजाना मांगेगी तो देने में संकोच नहीं करूंगा। बोल क्या चाहिए? बोले ऐसे नहीं, पहले त्रिवाचा भरो ना। कन्हैया बोले, दूंगा दूंगा दूंगा, बोलो क्या चाहिए? आहा, कुंती बुआ अद्भुत वरदान मांग रही है। बस एक ही वरदान दे दो। आपने कहा है तो दो भैया। क्या चाहिए बुआ? बोले, विपदा संतो नासस्वद तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बस देना चाहते हो तो केवल इतनी कृपा कर दो कि जो देहधारी जीवात्माओं के आपने झोली में विपत्ति डाली है, दुख डाला है, वो आप मेरी झोली में डाल दो। हे जगत गुरु, हे कृष्ण कन्हैया, जब जीवात्मा पर दुख आता है, संकट आता है, तो वो आपको पुकारता है, और आपको जब वो पुकारता है तो दौड़े दौड़े आप चले आते हो। बस यही तो संपत्ति है, और क्या है? दूसरी बात, जब कोई संकट आता है ना कन्हैया, तो आप दौड़े दौड़े यहाँ चले आते हो। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, और जब आप यहाँ आते हो ना, तो उत्तराखंड में जितने रहने वाले संत जन हैं आपके दर्शन करने के लिए वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। हम संसारी जन यहाँ बैठे बैठे उनके दर्शन करते रहते। बस विपत्ति दो। और दूसरी बात यह है काना कि हम स्त्रियों की ममता दो ही जगह होती है, तीसरा कोई संबंध हो है ही नहीं हमारा जगत में। एक तो हमारे बच्चे, और दूसरा हमारा मायका, तीसरा हमारा कोई नहीं। इसलिए स्नेह पासमिमं छिन्धि दृढ़ं पांड सुवृष्णसु। आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करिए, जो पुत्रों के प्रति और मायके के प्रति स्नेह की रस्सी है, ये संबंधों की जो डोर बंधी है, उसको जला करके नष्ट कर दीजिए। जब मायका ही नहीं और बच्चों में ममता ही नहीं, तो फिर भजन अच्छा होगा ना? ये संसार की ममता ही आपके प्रति जो ममत्व है उसको कम कर देती है। बस आप विषयों की रस्सी को जला करके वासुदेव एक प्रेम की डोरी अपने चरणों से जोड़ दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। काना, आज की शाम मेरे नाम। अब किसी दिन अर्जुन के कहने से, किसी दिन नकुल के कहने से, काउ दिन सहदेव के कहने से रुके, आज मेरे कहने से रुक जाना। ठाकुर जी आज रुक गए। रात्रि की बेला भई, और रात्रि की बेला में सज्जनों, आज युधिष्ठिर जी रो रहे हैं, सब सो रहे हैं। भगवान ने ये देख लिया। महाभारत के परिणाम को जान करके युधिष्ठिर जी ने बहुत शोक किया। भगवान ने बहुत समझाया कि देखो सब मैंने करवाया है, इस सब का मैं ही
जिम्मेदार हूँ। देख भीम भैया, देख युधिष्ठिर भैया, सत्यता यह है कि मैं न चाहूँ तो पीपल का पत्ता हिल नहीं सकता है, ठीक है। मैं न चाहूँ तो गर्मी सूर्य नारायण नहीं देंगे, मैं न चाहूँ मृत्यु किसी को मार नहीं सकता है। मद भयात बाती बात हो, हम सूर्य स्तपति मद भयात, सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार से महाभारत का युद्ध भी मैं नहीं करवाया, तो कोई और नहीं है। इसलिए जो करवाने वाले हैं वो ठाकुर जी ही हैं। बोलो राधे 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 राधे। ईश्वर जो कुछ भी करता वह अच्छा करता है, काहे को मानव तुम परिवर्तन से डरता है। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। युधिष्ठिर भैया ये मैंने किया है, पर भगवान की बात युधिष्ठिर जी नहीं माने। सवेरे सवेरे सबको लेकर के कुरुक्षेत्र गए और भीष्म पितामह को दिव्य दर्शन प्रदान करके और धर्म के ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा श्री भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को सुनाई और 11 श्लोकों में स्तुति गा करके भीष्म पितामह स्वधाम को प्रस्थान कर गए। लौट करके ठाकुर जी आए, तब द्वारका जी को चले गए। अर्जुन सात्विकी उद्धव भी साथ में गए। इस प्रकार से भगवान द्वारका जी में जाकर के 7 महीने के बाद स्थापित हो गए। बोलो द्वारकाधीश की जय। धूमधाम से द्वारका वासियों ने बड़ा स्वागत सम्मान किया।